ये शब गजीदा शहर वो इंतजार था जिनका, ये वो शहर तो नहीं, वो ये शहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं फलक के दस्त में बहारों की मंजिल। ये जो बहारों की मंजिल की तमन्ना आपकी थी, कहाँ गई बहार? आपने जिस तस्वुर चमन का तस्वुर किया था, आज झारखंड क्यों उजड़ा है? आज झारखंड क्यों मायूस है? आज झारखंड की जनता क्यों लांछित सा महसूस कर रही है? आज झारखंड की जनता का मजाक क्यों उड़ा रहा है? ये जवाब कौन देगा? ये जवाब देना होगा नरेंद्र मोदी को, ये जवाब देना होगा अमित शाह को। झारखंड की जनता का वोट को लूट के तुमने झारखंड के जनता और झारखंड को लूट का चारागाह बना दिया, और इसी लूट के चारागाह की हिफाजत में झारखंड की जनता खड़ी है, झारखंड की सरकार खड़ी है, और झारखंड की सरकार का नेतृत्व हेमंत सोरेन जी भी खड़े हैं। पिछली बार हम आए थे, हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी के साथ मैंने तीसरी कोई प्रखंड है, तीसरी, वहां हम लोगों ने बड़ी सभा की थी। राजकुमार यादव जी हमारे उम्मीदवार थे, आज भी उम्मीदवार है। तो मुद्दा क्या हो रहा है? झारखंड का विकास नहीं हुआ, ये मुद्दा नहीं है। बंगाल में चुनाव करने जाते हैं, बंगाल की बदहाली ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है घुसपैठिया। आसाम में इनकी सरकार चल रही है, आसाम की जनता की बदहाली का जवाब इनको देना है, नहीं घुसपैठिया। अब झारखंड में भी वही घुसपैठिया मुद्दा आ गया। क्या सचमुच में झारखंड में घुसपैठी मुद्दा है? और घुसपैठिया का मुद्दा मुसलमानों से है। मुसलमान भाइयों को सोचना होगा कि किसी एक व्यक्ति मुसलमान के रूप में उम्मीदवार बन जाता है, वो मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान की जनता को जो अधिकार है अपनी जान की हिफाजत का, धन दौलत की सुरक्षा का और सम्मानजनक जीवन जीने का, एक सम्मानित नागरिक अधिकार का, इस पर कौन सवाल उठा रहा है? और इस सवाल जब उठ रहा है तो संविधान का खिलवाड़ हो रहा है, संविधान पर बुलडोजर चलाने की मंशा है और मनुस्मृति लागू करने का इनकी जो आने वाले दिन की प्लानिंग है, यही जाहिर होता है। इसलिए किसी एक मुसलमान मुझे वोट दे दो, मैं मुसलमान हूँ, मुझे वोट दे दो, मैं मुसलमान हूँ, नहीं। मुसलमान होने की हैसियत से हम वोट नहीं मांगते। मैं महबूब आलम जहाँ से आता हूँ, अगर आप लोग जानते होंगे, आप लोगों में से कुछ लोग अगर सिलीगुड़ी आसाम जाते होंगे तो आज की तारीख तक जनार्दन जी बारसोई जंक्शन में आपको जाना ही होगा। अभी बारसोई जंक्शन से रेल का कोई विकल्प नहीं है। बारसोई से राधिकापुर जाती है गाड़ी, हिंदुस्तान उस पार है पार्वतीपुर। 30 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश है, 30 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश है। हमने बिहार विधानसभा में कहा कि अगर घुसपैठिया का सवाल उठाते हो, अगर मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हो, अगर बांग्लादेशी का सवाल उठाते हो, तो बिलासपुर से लेकर चापाखोल तक 70 किलोमीटर का बंगाल का बॉर्डर है और वहां से मुश्किल से 30 किलोमीटर दूरी पर बंगाल है। तो घुसपैठियों को शिनाख्त करने के लिए बिहार विधानसभा की एक कमेटी बने और उस कमेटी में भाजपा रहे, जदयू रहे, आरजेडी रहे, कांग्रेस रहे, मैं भी उसमें रहूंगा। एक भी अगर बांग्लादेशी मिल जाएगा उसको हम लोग शिनाख्त करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे और बेगम हसीना को खबर देंगे कि आपका एक नागरिक यहाँ आ गया है, भूले भटके, खुला बॉर्डर है, तो आप इसको ले जाइए। और बांग्लादेश के लोग क्यों आएंगे आपके यहाँ? बांग्लादेश की जीडीपी बढ़ गई, बांग्लादेश की जीडीपी बढ़ गई। एक भी बांग्लादेशी नहीं मिलेगा, बल्कि दोस्तों, बल्कि हमारे इलाके के बहुत लोग 70 से पहले चले गए बांग्लादेश में, तो पाकिस्तान हुआ करता था और पाकिस्तान में जाकर के बड़े बड़े शहरों में, रंगपुर में, दिनाजपुर में, पार्वतीपुर में, राजशाही में, खुलना में, इन तमाम जगहों में इन लोगों ने बड़े बड़े स्क्वाड में बड़ी बड़ी दौलत इन लोगों ने बना लिया। बल्कि उल्टा है, और यहाँ घुसपैठिया का सवाल उठाता है। इसलिए दोस्तों, हमने बिहार विधानसभा में कहा, हमारी पार्टी
कि बिहार के सचिव कुणाल जी से मैंने इजाजत ली कि अब अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, अकलियत फकलियत कुछ नहीं है, निशाना है मुसलमानों पर। यार विधानसभा मैंने बयान दिया, द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी हैज बीन रिड्यूस्ड ओनली टू द मीनिंग ऑफ बीइंग मुसलमान। मुसलमान को टारगेट कर रहा है लोग, मुसलमान से नफरत है इनको। बाकी आम जनता में जाके देखिए, मेरे गांव की बात देखिए, शिवानंदपुर मेरा गांव है। एक छोटी सी चौधरी लोगों की जमींदारी थी। अशोक कुमार चौधरी ने आज तक अपनी जो जमीन की निगरानी करने के लिए अपना विश्वस्त साथी हमारे गांव का अनवर को रखा है। वो अनवर मुसलमान है, मेरा चचेरा भाई है। आम जनता में कोई बात नहीं है दोस्तों। ये लोग सिर्फ वोट को लूटने के लिए, आप पर हुकूमत करने के लिए, आपके संसाधनों को अंबानी अडानी को सौंपने के लिए ये अंबानी अडानी का तलवा चाटता है, जूता साफ करता है। इन लोगों को जवाब देना होगा। इन लोगों की मर्जी से इस देश की आजादी नहीं मिली है। इस देश को आजाद यहाँ की जनता ने, झारखंड की जनता ने अपनी कुर्बानी देकर बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी की शहादत पर यह देश आजाद हुआ है। तुम गुमराह नहीं कर सकते। और आपको अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए एक चौकीदार की जरूरत नहीं। जो आप सोते हैं और चौकीदार चोर के साथ दोस्ती करके इस धन दौलत को लूटने वालों को भगाते हैं विदेश में, वैसे चौकीदार की जरूरत नहीं। आपको एक सिपाही की जरूरत है, दिलेर बहादुर सिपाही की जरूरत है, राजकुमार यादव की जरूरत है, जो आपके धन दौलत जान माल की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगी, लेकिन वो दुश्मनों के साथ समझौता नहीं करेगी। इसलिए दोस्तों मैं बहुत ज्यादा नहीं मानूंगा। मुसलमान होने का दर्द भी मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इत्तेफाक से मुसलमान हूँ। महबूब आलम मेरा नाम है, लेकिन हमको तो अपनी पैदाइश पर कोई हक नहीं था। किसी को अपनी पैदाइश पर हक नहीं था दोस्तों। इसलिए मेहनत का सामान ने जो इस देश को खूबसूरत किया, उस मेहनत में सबसे ज्यादा जो आदिवासी जनता का जो कुदरती मेहनत है। हमारे इलाके में जब खेल होता है फुटबॉल का, तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का जो आदिवासी टीम वो लोग जीतते हैं, इसलिए खेला नहीं हुआ है। अरे तुमने बेचने और खरीदने की सौदागरी शुरू की है। खेल तो शुरू होगा अभी 20 तारीख को। खेलेगी जनता, और झारखंड की जनता से तुम जीत नहीं सकते हो। इसे झारखंड की अस्मिता हिफाजत के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए भाकपा माले का जो उम्मीदवार है, जो सिपाही है राजकुमार यादव, उसको अपना वोट देके आप आजमाइए। वक्त आने से बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। एक बार राजकुमार यादव ने अपना इम्तिहान दिया है 5 साल, और अब तक वो इम्तिहान दे रहा है। आने वाला दिन में भी वो अपनी जान कुर्बान कर देंगे। यकीनन राजकुमार यादव से धोखा नहीं होगा, विश्वासघात नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ 20 तारीख को 3 तारा का झंडा जो 7 नंबर में है, उनको दे करके भारी मतों से विजयी बना करके अपने विधानसभा का नाम रोशन कीजिए। और जो बिक गया वो खरीदार हो नहीं सकता है। आप पूछिए बाबूलाल मरांडी को, आपने उस पर भरोसा किया था। हमारे मायावती के साथियों ने भरोसा किया कि बड़े कद्दावर नेता है, दिग्गज नेता है। भाजपा ने लात मार के फेंक दिया है इनको। बिहार विधानसभा में थे हमारे साथ 2000 में, और वो रो रहे थे अपनी बदहाली की दुहाई दे के आपके वोट को उन्होंने लूट दिया और लूट लिया, और लूट के वो बिक गया भाजपा के साथ। और आज भाजपा से पूरे भारत में विकास, अस्तित्व, अस्मिता, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम सवालों को दरकिनार करके सिर्फ सांप्रदायिक और फांसीवादी जनता के नाम पर वोट लूटने चाहता है, उसके साथ खड़ा है। कहाँ बिकोगे तुम लोग? ये विजय माल्या के पास बिका है।
ये लोग नीरज मोदी के पास बिका है, मेहुल चौकसी के पास बिका है, फेरिस तो आपके साथ है। आप जानते हैं हमारे बुद्धिजीवी साथियों, इसलिए जो बिक गया वो खरीदार हो नहीं सकता है। और ये बिकने और खरीदने का सभा नहीं हो रही है, ये चुनाव बिकने और खरीदने का नहीं है। आपके संविधान और आपके मान सम्मान की हिफाजत के लिए जो जान लुटा सकता है वही भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल के वारिस के रूप में जो हमारी पार्टी खड़ी है, भाकपा माने, उसी माने का सिपाही है राजकुमार यादव। यकीनन आने वाला दिन में राजकुमार यादव आपको मायूस नहीं करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि झारखंड की जनता बिल्कुल मायूस नहीं होगी। झारखंड की जनता ने इस देश को आजाद करने की शुरुआत में हूल विद्रोह किया और बिरसा मुंडा की शहादत हुई। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और सैकड़ों आदिवासियों की जान की कुर्बानी पर इस देश को आजाद किया गया है। और इस देश की आजादी पर जो शैतानों की नजर लग गई है, इन शैतानों को हमारे जनाब ये हमारे इस्लाम में मौलवी लोग है ना, वो शैतान और जीन को बोतल में भर के जमीन में गाड़ देता है कि ताकि कभी उठ नहीं पाए। इसी तरह भाजपा वाले को यहाँ झारखंड में वो बोतल में भर के इस शैतानों को जमीन में गाड़ देना है और पूरे हिंदुस्तान को नई रोशनी देगा झारखंड। और ये जो है गनवार विधानसभा क्षेत्र जिनका नाम है, इस पूरा देश में रोशन होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूँ, होता क्या है दोस्तों, हम लोग बहुत जगह बात करते हैं, सारी जिंदगी 24 घंटा अपना काम करते हैं। आपसे बातचीत हुई और वोट की बात हम लोगों ने की नहीं, और दलाल रात में जाके कहा कि अरे मोहन वालों तो पूरा प्रचार किया, वोट मांगा है तो नहीं, और क्यों नहीं मांगा? तो इसलिए हम वोट ये आपका है, आपका नुमाइंदा है, हम आपका सिपाही हैं, हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं, खिदमत करेंगे आपकी और हिफाजत की जिम्मेदारी भी आगे बढ़ के बिहार झारखंड विधानसभा में सवाल आपका उठेगा, आपको गौरवान्वित महसूस होगा। इसलिए अपना बहुमूल्य वोट हमारे राजकुमार यादव के चुनाव चिन्ह जो झंडे पर 3 करा है 7 नंबर में देकर विशाल बहुमत में विजय बनाए। इनकलाब जिंदाबाद, आत्मा माले जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।